दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को जैसे पता है कि मैं इस चैनल पे आपके वीवीआई सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, दीर्घ उत्तरीय सब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय सब्जेक्टिव दोनों लेकर के आता हूँ। आज मैं आपके सामने दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। अगर आप मेरे साथ पर डे इस सेशन में जुड़े हुए हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पर डे मैं 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तक लिमिटेड जाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग को ज़्यादा वीडियो भी लंबा ना हो जाए और छोटा रहे, जल्दी देख करके आप निपटा लें इसको। तो आज एक मैं डिटर्मिनेंट यानी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। वैसे हैं 2-3, लेकिन पहले समझिए इसको। जैसे मैं इसमें बोल रहा क्वेश्चन आपका कि एक सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखे। योग के रूप में आपको बोल रहा है लिखने के लिए। तो जैसे देख लीजिए, ये आपको बीएसबी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, जब ये बीएसबी 2009 में पूछा गया है तो इसका मतलब है कि फिर से ये पूछेगा। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना चाहिए। अब हम क्या लिखेंगे, हल। देख लीजिए, सममित और विषम सममित आव्यूह का योगफल, तो वही सेम लिखेंगे। अब ए इजकल टू जो दिया हुआ है सममित मतलब 1/2 ए प्लस ए डैश, तो उसको हम बोलते हैं सममित। अब प्लस में उसका योगफल बोल रहा है विषम सममित 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो वो हो जाएगा विषम सममित आव्यूह। ओके, अब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब आपको यहाँ बोला है ए का ट्रांसपोज, यहाँ भी ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज निकालना होगा ना। तो सबसे पहले हमने लिख दिया माना जो दिया हुआ था वो लिख दिया। अब इसी का मैंने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, ए का ट्रांसपोज कर दिया। अब ट्रांसपोज कैसे करते हैं वो देख लीजिए। ट्रांसपोज कैसे करते हैं कि ये जो आपको रो में दिख रहा है इसको हमने क्या किया, कॉलम में दे दिया। फिर जो दूसरा रो है उसको दूसरा कॉलम में दे दिया, तीसरा रो है उसको तीसरा कॉलम में दे दिया। ओके, आर यू अंडरस्टैंड। चलिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए हमें, ताकि मैं लाइव आकर के आप सबको पढ़ा सकूं। आप सबका भी जो क्वेरी है उसको मैं ले सकूं और आप सबका दिक्कत को बता सकूं, समझे मेरे ललमुनियों। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो गया, ये। तो ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा। अब आपको पता है कि सममित आव्यूह अगर निकालते हैं तो हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना होता है हमको। तो मेरे दोस्त, मैंने क्या किया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज यहाँ पर देख लीजिए। मेरे बच्चों, प्यारे साथियों, देख लीजिए, ए प्लस ए का ट्रांसपोज यहाँ पर मैंने निकालने का प्रयास किया है। तो ए का जो मान था मैंने उसको लिखा, प्लस में ए का जो ट्रांसपोज लिखा था उसको। अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड। अब ऐड कैसे करोगे, पहला वाला को पहला वाला के साथ जोड़ दो, एक को एक के साथ तो 2 हो जाएगा, 4 को 2 के साथ 6 हो जाएगा, तीसरा वाला को तीसरा वाला के साथ, फिर यही 2 को मैंने इस 4 के साथ जोड़ा, इस 2 को 2 के साथ जोड़ा, 3 को 1 के साथ जोड़ा, तो यहाँ देख लीजिए 4 हो गया। तो उसी टाइप से इसको इसको जोड़ करके यहाँ लिख दिया। तो आपको जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक को एक के साथ, 4 को 4 के साथ, मतलब दूसरा को दूसरा वाले के साथ, 5 तीसरा को तीसरा वाले के साथ जोड़ करके यहाँ लिख दिया। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको, जब इस टाइप से लिख देते हैं। सॉरी मेरे दोस्त, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, तो मैंने क्या किया, इस टाइप से इसको लिख दिया। जब इस टाइप से लिख दिया तो अब आपको विषम सममित भी तो निकालना होगा। विषम सममित मतलब ए माइनस ए का ट्रांसपोज, मतलब विषम सममित मतलब 1/2 माइनस ए का ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यही तो निकालना था। तो मैंने क्या किया, ए माइनस ए का ट्रांसपोज सबसे पहले मैं निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले सबसे पहले ट्रांसपोज निकाल चुका हूँ। तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज वही तो हम निकाल रहे हैं। ए का जो मान था और ए का जो ट्रांसपोज का मान था उसमें से हमने क्या किया, इसको घटा दिया। अब जैसे आप घटाओगे, घटाने के बाद आप देखो, एक को एक में से घटा करके 0 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 2 में से 4 जाएगा, 2 में से 4 जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, -2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, 3 में से 5 गया -2, 1 में से 3 गया -2, 0 में से 0 जाएगा 0। तो मैंने क्या किया, इसको इस टाइप से मैंने इसको लिख दिया। ओके, और मैंने कुछ नहीं किया। जब वो आप टोटल निकाल लेते हो तब आप आओगे ए बराबर 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज।
मतलब सममित और विषम सममित आव्यूह का योगफल निकालना है आपको। तो मैं भी तो वही किया है, 1/, सममित आव्यूह का योगफल प्लस 1/2 विषम सममित, इन दोनों को मैंने क्या किया देख लीजिए, ऐड कर दिया। तो अगर आप ऐड करोगे 1/2 से सबसे पहले इसमें भी भागा दो, 1/2 से इसमें भी भागा दोगे तो 1/2 से 2 में तो 1 हो जाएगा, 1/2 से 6 में यानी क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन, तो 2 से 6 में भागा ही ना, तो मतलब 1/2 और गुना में 6, तो 2 से 3 काटोगे तो कितना हो जाएगा 3। फिर 1/2 से आप 4 में मल्टीप्लिकेशन करो तो 1/2 और गुना में क्या लिखोगे 8, तो 2 चौके 8। तो यहाँ पर मैंने देखिए क्या लिखा है, यहाँ देखिए 4 लिखा है, तो 1/2 को मैंने 8 से किया तो यहाँ सेम लिखा। फिर 1/2 को 6 से किया गुना तो 3 हो जाएगा, 1/2 को 4 से किया तो यहाँ 2 हो जाएगा, 1/2 को मैंने 4 से किया फिर से 2 हो जाएगा, 1/2 को मैंने 8 से किया तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 1/2 को मैंने फिर से 4 से किया तो 2 हो जाएगा, 1/2 को 0 से गुना किया तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार मेरे दोस्त 1/2 को मैंने इन सब में क्या क्या मल्टीप्लिकेशन किया, तो 1/2 को 0 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0, 1/2 को 2 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1, कैसे 1/2 गुना में 2 लिखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1/2 गुना फिर से 2 तो 1 हो जाएगा। तो उसी टाइप से 1/2 को फिर मैंने इसमें मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 है, तो 2 कट के यहाँ -1 हो जाएगा, और यहाँ 1/2 को 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1/2 को 2 में 1 हो जाएगा। तो उसी टाइप से अगर इसमें भी करेंगे तो 1/2 से तो -1 और 0 आ जाएगा। ओके, अरे भाई खुल जाए, ओ सॉरी, हाँ सॉरी दोस्त, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, अब क्या कीजिएगा, अपने हाथ की तो चीज़ें हैं नहीं, ये फ़ोन का चीज़ है तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं कहाँ था, अब देख लीजिए मैं कहाँ था, यहीं पर, मैं यहीं पर था। अब जब यहीं पर हैं तो यहीं पर आप करते चलिए ना, तो उसी टाइप से ये हो जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 1 को 0 से ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 को 1 से ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को 1 से ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 को -1 में ऐड करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 को 0 से ऐड करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 को 1 से ऐड करेंगे तो सॉरी 2 में 1 3 हो जाएगा, 4 को -1 तो -3 हो जाएगा ओनली, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 0 में 0 तो 0। तो वही कितना सिंपल क्वेश्चन था, और ये आपके क्वेश्चंस पूछे हुए हैं मेरे दोस्त। तो आपको क्या लगता है कि आपको नहीं करके जाना है? अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप हम पे बिलीव करो, आप पढ़ते चलो, मैं जितना बताता हूँ आपको मैं बिलीव दिलाता हूँ, आपके कोई भी मार्क्स नहीं छूटेंगे। आप इतना भी करके चले जाओगे तो मैं गारंटी लेता हूँ 90+ कोई नहीं काट सकता है, मैं जितना मैथ में कराते चलता हूँ। ओके, अब जैसे आपके साथ